Good morning, student. I will teach you real and complex analysis. आपके रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर 7 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर में चैप्टर 1 है जैकोबियन, चैप्टर 2 है बीटा गामा फंक्शन, चैप्टर 3 है डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, चैप्टर 4 फोरियर सीरीज, चैप्टर 5 कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, चैप्टर 6 एलिमेंट्री फंक्शन एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, चैप्टर 7 क्रिटिकल मैपिंग। पहले 3 चैप्टर मिलके एक यूनिट बना रहे हैं और 4th चैप्टर आपका सेकंड यूनिट बना रहा है, 5th चैप्टर आपका 3rd यूनिट बना रहा है और 6th और 7th चैप्टर आपका 4th यूनिट बना रहा है। तो हम पहले फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट आपका है जैकोबियन। जैकोबियन क्या होता है? जैकोबियन एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट मींस अगर आप u एंड v दो फंक्शन ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, पॉसिंग द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो एक डिटर्मिनेंट u का डिटर्मिनेंट x के रिस्पेक्ट में, u का डिटर्मिनेंट y के रिस्पेक्ट में, v का डिटर्मिनेंट x के रिस्पेक्ट में, v का डिटर्मिनेंट y के रिस्पेक्ट में, तो आपका वो बनता है जैकोबियन। दैट इज j uxy uv uvxy, that is the uvxy, that is the determinant curly u का डिटर्मिनेंट पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। और इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कर्ली u v अपॉन में करली एक्स वाई। जैसे हमने दो फंक्शन का ये निकाला है कि दो फंक्शन का हमने u एंड v का दो वेरिएबल लिए और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई लिए, ऐसे ही तीन फंक्शन का निकालते हैं। मान लो हमने तीन फंक्शन ले लिए, u v w आर थ्री फंक्शन ऑफ तीन वेरिएबल x एंड y, देन जैकोबियन इज डिनोटेड बाय j u v w x y z, या हम इसको डिनोट कर सकते हैं करली u v w अपॉन में करली x y z। तो इसको निकालेंगे कैसे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में। पहला जो हमारा फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उन तीनों के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, वो हमारा बनाता है फर्स्ट रो। फिर सेकेंड फंक्शन लेंगे, सेकेंड फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, वो हमारा बनाएगा सेकेंड रो। थर्ड फंक्शन लेंगे w, उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, वो आपका बनाएगा थर्ड रो। तो ये आपका हो गया जैकोबियन ऑफ थ्री फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y एंड z। इसको ही हमने जनरलाइज किया जब हमारे पास n वेरिएबल हो, n वेरिएबल u1 u2 un और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn, इसको डिनोट करेंगे j ऑफ u1 u2 un अपॉन में x1 x2 xn। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट फंक्शन u1 लिया, उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के रिस्पेक्ट में, xn के रिस्पेक्ट में निकाला, तो हमारी फर्स्ट रो बनी। फिर हमने सेकंड फंक्शन लिया u2, उसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, x2 के रिस्पेक्ट में, x3 के और xn के रिस्पेक्ट में निकाला, तो हमने सेकंड रो बनाई। ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। लास्ट जो हमारा फंक्शन आएगा un, उसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 x2 xn के रिस्पेक्ट में निकाला, तो हमारे पास लास्ट रो आ गई, दैट इज करली un बाय करली x1, करली un बाय करली x2 एंड सो ऑन करली un बाय करली xn। तो इसी जैकोबियन बेस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल आपके एक्सरसाइज जैसे ही है तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करा देती हूँ जो मेन क्वेश्चन है, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ u इक्वल टू एक्स वाई एंड v इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्केयर, तो आपको फाइंड आउट करना है
आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज करली यू बाय करली वी अपॉन में करली एक्स बाय करली वाई, मतलब आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है। तो जैकोबियन को हमने पहले भी डिफाइन कर लिया था कि आप जैकोबियन कैसे निकालोगे, जैसे करली यू वी अपॉन में करली एक्स वाई है, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव आपको निकालने आते ही हैं। u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास आ गया 1, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किया तो आपके पास आ गया 1, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2xy, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किया तो 2 इंटू में x प्लस वाई। तो ये एक आपका डिटर्मिनेंट है। 2/2 के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस वाई माइनस में 2x प्लस वाई, तो आपका आंसर आ गया 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ r इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अंडर रूड r इक्वल टू अंडर रूड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स, तो आपको शो करना है, देन शो दैट, तो आपको शो करना है, शो दैट करली r बाई करली थीटा अपॉन में करली x बाय करली y दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसको शो करने के लिए मतलब हमें क्या निकालना है कि आपको जैकोबियन फाइंड करना है। फंक्शन आपके r और थीटा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके हैं x और y, मतलब r का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, r का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, थीटा का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, थीटा का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। पहले हम क्या करते हैं, सारे डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमने पहले लिया r आपको दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते हैं, तो आर स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव 2r, दैट इज करली r बाई करली x, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, करली r बाई करली x की वैल्यू आ गई x बाई r। ऐसे ही 2r करली r बाई करली y के रिस्पेक्ट में लेते हैं, 2r करली r बाई करली y इक्वल टू 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, करली r बाई करली y आपका हो गया y बाई r। ऐसे ही थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं हम, तो करली थीटा बाई करली x, टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमने y बाई एक्स को x मान लिया, 1 अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो अब जिसको आप x मानते हो उसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ गया माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ऐसे ही थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे, आपके पास आ जाएगा एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, जैकोबियन फाइंड करना है। जैकोबियन क्या है, करली आर बाय करली आर थीटा अपॉन में करली एक्स वाई। तो आर का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, आर का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। ऊपर हमने वैल्यू निकाली हुई है, वैल्यू डाल देते हैं, करली आर बाई करली एक्स, एक्स बाई आर, करली आर बाई करली वाई, वाई बाई आर, करली थीटा बाई करली एक्स, करली थीटा बाई करली वाई, दोनों की वैल्यू डाल दी। करली थीटा बाई करली एक्स आपके पास है माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करली थीटा बाई करली वाई आपके पास है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट गया, आपके पास आ गया 1 बाई आर। 1 बाई आर, आर स्क्वायर आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब हम एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके पास 3 फंक्शन और 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो 3 फंक्शन 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, v इक्वल टू वाई और w इक्वल टू आपके पास z है। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट करली u करली v
प्रूव दैट करली u v w अपॉन में करली x y z इक्वल टू 2x होगा। तो इसका मतलब u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, w का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में। तो करली u बाई करली x सीधा निकाल लेते हैं, u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो गया 2x, y के रिस्पेक्ट में 2y और z के रिस्पेक्ट में 2z। ऐसे ही देखो v आपके पास y का ही फंक्शन है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट में 1 और z के रिस्पेक्ट में 0। w का इक्वल टू सिर्फ z का फंक्शन है, x और y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 और z के रिस्पेक्ट में हो गया 1। आप 3/3 का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है, तो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। 2x क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, -2y क्रॉस मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2z क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वो रो वो कॉलम छोड़ देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपके पास 0 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 2x। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा है, ठीक है, आपको शो करना है, इसमें चेन रूल है कि करली एक्स वाई अपॉन में करली आर थीटा इंटू करली आर थीटा अपॉन में करली एक्स वाई इक्वल टू 1 होगा। तो दो जकोबियन आपको इसमें निकालने हैं, दैट इज जकोबियन नंबर 1 और जकोबियन नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम जकोबियन 1 निकालते हैं। 1 आपके पास है करली एक्स वाई बाई करली आर थीटा, मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, x का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में, y का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में, y का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में। तो x इक्वल टू आर कोस थीटा दे रखा है, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में कोस थीटा हो गया, x का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस आर साइन थीटा, y का पार्शियल डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में साइन थीटा, y का पार्शियल डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में आर कोस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन के स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर, कोस आर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो आपके पास आ गया आर। ऐसे ही सेकंड हम जकोबियन निकालते हैं। सेकंड जकोबियन है करली आर थीटा अपॉन में करली एक्स वाई, हमने पहले भी निकाला हुआ है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, दोनों की स्केयरिंग करके हमने ऐड कर दिया। फर्स्ट का स्केयरिंग की, सेकंड की स्केयरिंग की, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। तो अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, वाई स्क्वायर का 0 हो गया, आर स्क्वायर का 2r करली आर बाई करली एक्स, तो करली आर बाई करली एक्स की वैल्यू हो गई आपके पास x बाई आर। सिमिलरली करली आर बाई करली वाई की वैल्यू होगी y बाई आर। ऐसे ही थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स है, तो थीटा का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में आपने पहले पिछले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमने किया था, तो वहां पे हमने फाइंड आउट किया हुआ है करली थीटा बाई करली एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करली थीटा बाई करली वाई एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब जकोबियन में सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, 1 बाई आर आ गया था, तो हमारा सेकंड जकोबियन 1 बाई आर आ गया, फर्स्ट आपका आर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आर और 1 बाई आर आपका कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ गया, तो आपकी राइट हैंड साइड 1 है। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, आप खुद ट्राई करोगे, जिसकी जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपके पास वीडियो बना के भेज दूंगी। थैंक यू।